आइए, सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाइयों और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा बहुत ही सुंदर विषय, सदैव अपने घर में निवास करें। देखिए, घर दो प्रकार के होते हैं। हर व्यक्ति घर में रहता है, बल्कि पशु भी रात के समय में बाड़े में रहते हैं, पक्षी भी घोंसले में रहते हैं, और हर प्राणी अपनी सुरक्षा के लिए किसी न किसी अपने घर में रहता है। जो पशुओं का बाड़ा है वह उसका घर है, पक्षियों का जो नीड है वह उसका घर है। मनुष्य का भी हर एक का अपना अपना घर होता है। किसी के झोंपड़ी होती है, किसी के महल होता है। वो तो अपना अपना पुण्योदय और पापोदय है। तो घर का जो निवास है या घर का मकान है, वो स्वयं का पट्टा शुद्ध होता है, चाहे झोंपड़ी हो चाहे महल हो। और एक व्यक्ति के पास में इतना अर्थ नहीं होता है कि वो अपना प्लॉट लेकर के झोंपड़ी भी बना सके या मकान बना सके, तो किराए के मकान में रहता है। तो यहाँ जो हमारा विवेचन है कि घर हमेशा अपने घर में रहो, किराए के घर में नहीं रहें। किराए का घर होता है वो हर 11 महीने के बाद के अंदर लिखा पढ़ी के अनुसार जो है खाली करना होता है। और किराए के घर के अंदर हम चाहते हैं जैसा जो है फर्नीचर कहिए या बदलाव नहीं कर सकते हैं, क्यों अगर बदलाव कर दिया जाए, फिक्स चीज़ है तो वो तो उसी में रहेगी। और हो सकता है अगले वाला परमिशन न दे, और हम लगा भी दें तो हमको खोल के ले जाने की परमिशन न दें। हम चाहते हैं कोई इसके अंदर पेंट वगैरह और कुछ चीज़ें हमारी मर्जी के मुताबिक हो, तो वो जो है मालिक होता वो करने नहीं देता है। तो भाइयों और बहनों, अब यहाँ चीज़ जो समझने की है कि अपना घर और किराए का घर, अपना घर पराया घर, किराए का दूसरे का है तो पराया घर है, और अपना खुद का घर है, पटाशुद्ध है, उसमें आराम से लोग 2-2, 3-3 पीढ़ियों तक रहते हैं। कोई खाली नहीं करा सकता, क्योंकि अपने हिसाब से, और एडिशन आल्ट्रेशन चाहे जैसे होता है, लोग पूरा का पूरा तोड़ करके नया बना देते हैं और उसका शेप बदलते हैं, रिनोवेशन करा देते हैं। तो अब देखिए, बात यहाँ तक आ गई है अपना घर और किराए का घर। तो मैं इसको दार्शनिक दृष्टिकोण से बात करना चाह रहा हूँ। हमारा जो ये सनातन सत्य कार्यक्रम है वो अल्टीमेट रियलिटी ऑफ दिस यूनिवर्स पे आधारित है। सार्वभौम सत्य क्या है और अल्टीमेट ट्रुथ क्या है वो हम जानना चाहते हैं, और वह हमारा जो बेस है जानने का, वो कुदरत, कुदरती रचना और कुदरत के कानून पे आधारित है। कुदरत का अर्थ होता है कि जिसमें 6 द्रव्य हर समय मौजूद होते हैं, वह कुदरत कहलाती है, वह लोक कहलाता है, वह ब्रह्मांड कहलाता है, और वहाँ जीवन है। जो हम 84 लाख जीवा योनि प्राणियों का बर्थ प्लेस और असंख्य अनंत आत्माएं जीवित प्राणी कहते हैं, वो केवल लोक में ही जीवित रह सकते हैं। लोक में ही अपने कर्मों का भुगतान, हिसाब, लेन देन, परिणाम, उदय और प्रारब्ध है वही भोग सकते हैं, क्योंकि दूसरी जगह जीवन ही नहीं है। अभी कहा जाता है कि चंद्रमा पे कई लोग गए हैं और वो संभावना बता रहे हैं कि वहाँ ऑक्सीजन और जीवन होने की संभावना है, और कुछ लोग कहते हैं कि मंगल ग्रह पर जो है वहाँ पर भी जीवन होने की संभावना है।
तो वो तो बाद की बात है, लेकिन हम पृथ्वी की जिस ब्रह्मांड में जी रहे हैं उसकी बात करें तो कुदरत हो गया 6 द्रव्य। कौन कौन से हैं? चेतन, अचेतन, मोशन, रेस्ट, टाइम और स्पेस। ये अनादि अनंत काल से ऐसा कोई क्षण नहीं आता है जहाँ छहों ही मौजूद नहीं होते हैं, एक क्षण भी कोई द्रव्य एब्सेंट नहीं रहता है। ये कुदरत। और इन 6 द्रव्यों की जो अवस्था बदलती है, अवस्था क्या होती है? सुबह होती है, दोपहर होती है, शाम होती है, व्यक्ति बच्चा होता है, फिर बड़ा होता है, फिर युवा होता है, फिर प्रौढ़ होता है, फिर चला जाता है। ये अवस्थाएं बदलती रहती है। तो ये 6 द्रव्यों की जो अवस्था बदलती है उसको कुदरती रचना कहा जाता है। और जो ये कुदरती रचना किसी कानून पर आधारित, बिना कानून कोई भी चीज चल नहीं सकती। देखिए कि जब कभी भी हम, जो हमारे लाइटिंग अरेंजमेंट होता है हाईवे पे कहिए या जो है सिटी के किसी भी चौराहे पर कहिए, तो कभी वो डिस्टर्ब हो जाता है लाइटिंग सिस्टम, तो आपने देखा होगा कि चारों दिशाओं से लोग इधर से उधर अपने आप को बचाते हुए निकलते, लेकिन भीड़ ही जाते हैं, क्योंकि वो लॉ का पालन नहीं कर रहे हैं। जब लाइटिंग होती है 30 मिनट 40 मिनट जितना भी समय होता है वो सबको बराबर मिलता है, तो वो एक्सीडेंट होने का कोई वो नहीं होता कि वो कानून पर चलते हैं। हमारा परिवार कानून पर चलता है, समाज कानून पर चलता है, विश्व कानून पर चलता है, कुदरत कानून पर चलती है। और उसका कानून बहुत क्लियर, क्रिस्टल क्लियर कानून है कि एज यू विल सो सो विल यू रीप, जो इंडिविजुअल पे लागू होता है और नेचुरल वे में लागू होता है। उस कुदरत का अर्थ होता है कि सब चीज जो है समय पे निर्धारित रूप से अपने आप ऑटो मोड से होती है। सूर्य का उगना, सूर्य का अस्त होना, और जो है धूप है, छांव है, और उसके अलावा जो सर्दी, गर्मी, बरसात का आना, फसल का होना और फलों का आना, ये सब ऑटो मोड से होता है। यह भी प्राकृतिक कुदरती रचना है। और जो इंडिविजुअल के ऊपर ये लागू होती है तो उसका अर्थ ये होता है कि करता है वो व्यवस्थित शक्ति है, वो जो है वह कुदरत का एक भाग होती है, जो कि द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव पर आधारित होती है। 5वां समवाय भाव भी होता है, लेकिन भाव का अर्थ होता है कि पूरा जीवन वो आयुष्य के अधीन होता है। तो 4 फैक्टर के आधार पर ये कार्य करती रहती है। तो भाई और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि ये हमारा आधार है और कुदरत इतना कुदरत का कानून आधार है। और हम जो काम करते हैं वो आर्ट ऑफ द विजन पर काम करते हैं। हम किसी चीज़ की छेड़छाड़ नहीं करते, हम सृष्टि को नहीं बदलते, हम दृष्टि को बदलते हैं। दृष्टि को बदलने का अर्थ है आपकी सोच, आपकी समझ, आपकी बुद्धि और आपके भीतर जो भाव चल रहे हैं, हम भाव पक्ष में जाते हैं। तो भाव पक्ष में हम बदलाव करते हैं कि आपकी जो रॉन्ग बिलीफ है, जो कि मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन को करेक्शन देकर के सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन करते हैं। ये हमारा मेन पॉइंट है, जिसको कि हम आर्ट ऑफ द विजन कहते हैं। और उसी के ऊपर सारा काम करते हैं। कोई मंत्र नहीं, तंत्र नहीं, कोई जादू नहीं, कोई टोना नहीं, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन का डेवलपमेंट करवाते हैं, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन को हटा करके। तो आज का जो हमारा विषय है, हमेशा स्वयं के मकान में रहें, रहो भीतर जियो बाहर। हर व्यक्ति को भीतर रहना चाहिए और जीना बाहर चाहिए। जीने बाहर का अर्थ ये हुआ कि हमारा जो भी भुगतान, हिसाब, उदय, प्रारब्ध है, वो बिना कहना चाहिए कि वो निमित्त के उपादान कार्य नहीं कर सकता। ये कारण कार्य पर निर्भर करता है, कॉज एंड इफेक्ट की थ्योरी पर चलता है। तो मुझे कोई कर्म भुगतना है तो भुगताने वाला चाहिए, तो भुगताने वाला चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि मुझे बाहरी जगत के अंदर आना पड़ेगा, जभी जो है वो मेरे को निमित्त मिलेगा। उसको हम कहते हैं व्यवहार जगत।
ये हमारा जितना व्यवहार जगत है, ये सारा भुगतान है, ये सारा हमारा लेन देन हिसाब है, उदय और प्रारब्ध है। और उसको जो है हम आर्ट ऑफ द विजन में मानते हैं कुदरती रचना, उसको डिस्चार्ज कहते हैं। डिस्चार्ज का अर्थ हुआ पूर्व जन्म में आप चार्ज कर। देखिए, आत्मा का जो सिद्धांत है वो परमानेंट है। आत्मा, अभी मैं आपको बताना चाहता हूं, आत्मा खुद का मकान है और ये शरीर किराए का मकान है कि आत्मा को हमें कभी बदलना नहीं पड़ता है। अनादि अनंत काल से भूत भविष्य वर्तमान हमारा शुद्ध परमात्मा स्वरूप, जो कि मुक्ति की अवस्था है, द्रव्य आत्मा है, भीतर विराजमान है परमात्मा स्वरूप में। लेकिन जो है अभी हम तक उस पहुँचे नहीं है, वो हमने प्राप्त नहीं किया है, लेकिन प्राप्त करना है। और मनुष्य जीवन में आते हैं तो उसको प्राप्त करने की बात चलती, कि दूसरे जन्म वाले इतने डेवलप्ड नहीं होते हैं, तो वहाँ ये विषय नहीं होता है। मनुष्य ही मुक्ति को प्राप्त हो सकता है, मनुष्य ही आत्मा का स्पष्ट वेदन कर सकता है, मनुष्य ही प्रीति जागृति और अनुभव करता है। जब मनुष्य है तो ये बात मनुष्यों के बीच में कही जाती है। अगर इस बात को जो है मैं जो है पशुओं के बीच भैंस के आगे ये सारी बात करूं, तो एक कहावत बनी हुई, भैंस के आगे बीन बजाना बजाते रहो, इफेक्टलेस है, तो वहाँ कोई अर्थ नहीं है। सत्संग मनुष्यों के बीच में की जाती है। तो इसीलिए जो है ये स्वयं का मकान, यानी आपकी खुद की आत्मा, इसके अंदर रहना चाहिए। और किराए का मकान है, ये हमारा व्यवहार जगत है, ये हमारा बाहर का जगत है, ये हमारे भुगतान का जगत है। तो परमानेंट तो हमें भीतर ही रहना चाहिए। तो परमानेंट भीतर रहने के लिए हमको क्या करना है? हमें आर्ट ऑफ द विजन को पकड़ना है, अपने भावों को पकड़ना है। और भाव होते हैं, भावों से ही विचार बनते हैं, और विचारों से आचार होता है, आचार से व्यवहार होता है, व्यवहार से व्यक्तित्व होता है, और हम पहचाने जाते हैं। सारा व्यवहार पक्ष ही पहचाने जाते हैं, क्योंकि लोगों के पास में केवल ज्ञानी, अवधि ज्ञानी, मनोज्ञानी को छोड़ करके हमारे भीतर क्या चल रहा है वो किसी को मालूम नहीं पड़ता है। तो केवल ज्ञानी ही जड़ और चेतन की हर अवस्था को, भूत भविष्य वर्तमान सबकी हर अवस्था को जानते हैं, क्योंकि वह स्पष्ट वेदन कर चुके होते हैं। और वह जो है वो अंतिम पुरुषार्थ केवल दर्शन होता है। उस दर्शन की प्राप्ति पिछले जन्म में कर चुके होते हैं। इस जन्म में मात्र परिणाम स्वरूप उनको केवल ज्ञान प्राप्त होता है, उनसे कुछ भी छिपा हुआ नहीं है। तो घर के मकान में रहने की हम परामर्श दे रहे हैं। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ यह है कि जो आपके भावों का जगत है, उस भावों के जगत को अपना आश्रय बनाओ। आप जो है भीतर रहना प्रारंभ करो। व्यक्ति जिस स्थान पर अपने मकान में रहता है, वहाँ पे वो सारी सुविधाएं परमानेंटली जुटाता है, और ये प्रयास करता है जीवन भर मेरे को इसी में रहता है। एसी लगाता है, सफाई की लगाता है, बाथरूम का होता है, किचन का होता है, सब व्यवस्था करता है। तो भीतर के जगत में रहने के लिए फॉर एवर, सवाल इस जन्म का नहीं है, जब तक कि मुक्ति को नहीं चले जाते। मुक्ति भी जाते हैं, वह भी भीतर का घर रहेगा। उसके अंदर मुक्ति में और हमारी चार गति के भ्रमण में अंतर यह है कि मुक्ति की अवस्था में स्पष्ट वेदन होता है, और फिर साइकिल में घूमना नहीं पड़ता है। और बॉन्डेड सोल के अंदर ये नर गति, तिर्यंज गति, मनुष्य गति और देव गति में अपने कर्मों के अनुसार ये घूमती रहती है, जब तक कि अज्ञानता रहती है। जब अज्ञानता समाप्त हो जाती है, तब वह मुक्ति को, स्पष्ट वेदन को प्राप्त कर लेती है अपनी आत्मा का। तो हम आपको क्या कहना चाहते हैं? अपने घर में रहिए। अपने घर को कैसे अच्छा करें? जैसे जिस घर में हम रहते हैं वो साफ सुथरा रहना चाहिए, और उसमें कहीं पे भी रेत रंजी नहीं जमी होनी चाहिए, सफाई रहनी चाहिए,
और हर चीज़ अपनी व्यवस्थित स्थान पे चली रहनी चाहिए, और जो चीज़ जो बंद अवस्था में है उसको चालू करके रखना चाहिए। बंद हो गई है तो वो वापस पुनः मिस्त्री को ला करके ठीक करा देना चाहिए। तो इस तरीके से जो है वो व्यवस्थित होना चाहिए। तो भीतर के घर में रहने का अर्थ ये है कि भाव शुद्धि। हम जो कुछ भी भाव करते हैं वह शुद्ध होना चाहिए। शुद्ध भाव कौन सा होता है? देखिए, आर्ट ऑफ द विजन के अंदर हमने जो है हमारे केंद्र के अंदर, केंद्र कहीं भी शरीर का मान लीजिए, सबसे ज़्यादा इफेक्टिव जो है आत्मा, जो चैतन्य केंद्र होता है वह हमारा ये दर्शन केंद्र आज्ञा चक्र होता है, पिनियल ग्रंथि का जो है केंद्र होता है, और ये आत्मा के साथ स्पर्श करने का, भीतर जाने का केंद्र होता है। तो मान लीजिए ध्यान भी करना होता तो यहाँ करना चाहिए। और जब कभी भी एनलाइटनमेंट होता है, जब भी कुंडलिनी जागरण होता है, ज्ञान मिलता है, तो यहीं पर प्रकाश होता है। तो इसीलिए इस स्थान के ऊपर हम भाव के जगत में, देखिए हमारा बिल्कुल स्पष्ट थ्योरी है कि क्रिया से मोक्ष नहीं है, क्रिया से शाश्वत सुख की प्राप्ति नहीं है, क्रिया से जो है शाश्वत सुख की नींव नहीं लग सकती। शाश्वत सुख की नींव तो भावों से लगेगी, क्योंकि भाव आत्मा की सत्ता है और क्रिया मन वचन काया से जुड़ी हुई रहती है। इसीलिए हमने तो मन वचन काया को कुदरती रचना माना है। वो तो हमारे भुगतान का साधन है, वो अज्ञान माना गया है, और उसका हम जो भी पुरुषार्थ करते हैं वो रिलेटिव पुरुषार्थ है, क्योंकि वो अवस्था से जुड़ा हुआ है। देखिए, पुरुषार्थ को अच्छी तरह से समझो। जो पुरुषार्थ अवस्था से जुड़ा हुआ है वह रिलेटिव पुरुषार्थ है, वो रिलेटिव पुरुषार्थ अज्ञान होता है। और जो पुरुषार्थ अवस्था रहित होता है, परमानेंसी से जुड़ा हुआ होता है, वह सत्य कहलाता है, रियल पुरुषार्थ कहलाता है, परमानेंट पुरुषार्थ कहलाता है। और वो परमानेंट तत्व आपके घर के भीतर एक ही है, जो कि आपका आत्म तत्व है और आपका चेतन तत्व, यानी चेतन तत्व जो है उसके साथ में जुड़े हुए रहो। आर्ट ऑफ द विजन के अंदर हम उस चेतन को मन वचन काया से मुक्त, जो कि कुदरती रचना, उससे मुक्त ऐसा शुद्ध आत्मा हूँ। तो भाव के द्वारा अरूपी है, लेकिन भाव के द्वारा हमने उसकी स्थापना की हमारे आर्ट ऑफ द विजन के अंदर, हमारे सेंटर में, आज्ञा चक्र में उसको स्थापित कर दिया। ये हमारा जो है घर बन गया। तो अब हमें हमेशा इस घर में रहना है, और वहाँ पे आप एक अलार्म लगा दीजिए। वो अलार्म हर क्षण, हर श्वास के साथ बोलता रहे कि मन वचन काया से मुक्त, ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ। जब आपका श्वास भीतर जावे तो पेट फूलना चाहिए, और श्वास बाहर निकले तो पेट सिकुड़ना चाहिए। भीतर जाते हैं तब हमारे को जो है यह अनुभूति हो जाना चाहिए। देखना, बोलना और मानसिक रूप से चिंतन करना है, ये तो एक प्रैक्टिस की बात है, ये तो एक ट्रेनिंग है। लेकिन ये ट्रेनिंग जब पूरी हो जाती है तो ऑटो मोड से श्वास भीतर गया तो मन वचन काया से मुक्त, श्वास बाहर निकला, ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ। मन वचन काया से मुक्त, ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ। मन वचन काया से मुक्त, ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ। मन वचन काया से मुक्त, ऐसा मैं शुद्ध हूँ। ये दिए की लो है, ये आपका अलार्म है, ये आपकी घंटी है, ये हर वक्त श्वास के साथ चलनी चाहिए, जिसको कहते हैं अजपा जप। यानी वो जो है बिना जपा हुआ, पहले तुमको जपना पड़ता है, याद करना पड़ता है, और जब उसकी पूरी प्रैक्टिस हो जाती है तो मन वचन काया से मुक्त, ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ। मन वचन काया से मुक्त, ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ।
तो हमें अजपाजप करना होता है। ये ऑटो मोड से और तेल की धार की तरह, दिए की ज्योति की तरह ये बिना स्टॉपेज हुए ये घंटी ऑटोमेटिक श्वास के साथ में बोलनी चाहिए। हमारे भीतर एक बायोलॉजिकल क्लॉक होती है। अगर हम अपनी दिनचर्या को सही रखते हैं और उस क्लॉक को सेट कर देते हैं कि हमको सुबह 5 बजे उठना है, तो वो क्लॉक आपको 5 बजे उठा देगी। और आपको 12 बजे भोजन करना है, नियत टाइम है आपका, 12 बजे ही भूख लग जाएगी। बायोलॉजिकल क्लॉक भीतर बोलेगी अब खाना खा लीजिए। 10 बजे आपको रात को सोने का निर्धारित टाइम होता है, 10 बजे ही आपकी उबासी आने लग जाएगी, नींद घेरने लग जाएगी, आप सो जाइए। बायोलॉजिकल क्लॉक होती है, उसको सेट कर दीजिए। उसी तरीके से ये हमारी उस बायोलॉजिकल क्लॉक के अंदर इसको डाल दीजिए, उसको अस्थि मज्जा के अंदर डाल दीजिए कि मन वचन का ऐसे मुक्त, ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ। मन वचन का ऐसे मुक्त, ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ। ये हमारे जो बायोलॉजिकल क्लॉक में हर क्षण घंटी बोलती रहनी चाहिए। जैसे मंदिर के अंदर जो घंटी लगाती जाती तो अपने आप टेप बोलती रहती है, वैसी टेप हमारे भीतर चलती रहनी चाहिए। ये हमारा आर्ट ऑफ द विजन हो गया। ये तो रहा रहो भीतर, जियो बाहर की बात होगी। तो बाहर जीना ही पड़ेगा, क्योंकि शरीर है तो भोजन के लिए बाहर आना पड़ेगा। और दूसरा नहाना धोना, परिवार, काम धंधा, और सबसे बड़ी बात है कि पिछले जन्म से जो हम भुगतान साथ में लेकर के आए हैं वह तो बाहर के जगत में होता है, वह तो कॉज एंड इफेक्ट पर आधारित होता है। वो उपादान और निमित्त पर आधारित, उपादान तो हमारे भीतर का है, लेकिन निमित्त कोई न कोई बाहर का होता है। कैसे होता है मैं आपको उदाहरण दूं। कुदरत काम करती है, वो निमित्त जुटाती है, वो संयोग जुटाती है। देखिए कि हमने पिछले जन्म के अंदर किसी व्यक्ति के 50,000 रुपये हड़प कर लिए और उसको कह दिया है कब दिया, कैसे दिया, कोई लिखा पढ़ी है, और वो बेचारा मर गया। तो मर गया तो क्या कुदरत संजोग जुटाती है कि जिसके हमने पैसे खाए हैं ब्याज समेत, उसको इस जन्म के अंदर पुत्र के रूप में और दोस्त के रूप में किसी न किसी रूप में जो है आपके सामने ला करके खड़ा कर देती है। और वो कहते हैं 60,000 रुपये लाइए, तो आप कहते हो कि मैंने कब लिए। बात सही है, आपने नहीं लिए, लेकिन पूर्व जन्म के अंदर इस जन्म में आप सोहन राज हो, पूर्व जन्म में यशवंत राज ने लिए थे। और जो है हमारी ये प्रभु है जो कि हमारा शुद्ध आत्मा स्वरूप भीतर विराजमान है, उसकी हाजिरी थी पिछले जन्म में, इस जन्म में, आने वाले जन्म, तीनों में हाजिरी रहेगी, उसकी एविडेंस है। और उसकी हाजिरी बिना तो जीवन रहता ही नहीं, मुर्दा होता है। तो उसकी हाजिरी पहले भी थी, उसकी हाजिरी अभी है, तो वो तो हमारे से ले लेगा और हमको देना पड़ेगा, क्योंकि उसको कुदरत ने हाजिर कर दिया और तभी आपका हिसाब क्लियर होगा। तो कुदरत क्या कहती, मैंने तो न्याय किया है और इसको लाके खड़ा कर दिया कि 60,000 रुपये चुकाओ। तो आप उसके प्रति जो है कृतज्ञता ज्ञापित करो, उसको प्रणाम करो कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप मुझे मुक्ति की ओर भेजने आए हो, मेरे को एनओसी देने के लिए आए हो, मेरा जो है हिसाब पूरा करने आए हो, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका शुक्रिया और आपके प्रति कृतज्ञता कि आप मुझे मुक्त। ऐसे एक एक की जब एनओसी मिलती है तभी हमारे को मुक्ति, शाश्वत सुख और आनंद मिलता है। तो भाई और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि स्वयं के घर में रहने के लिए क्या करना पड़ेगा। हमने आर्ट ऑफ डिवीजन में केंद्र बना दिया और उसकी एक, हर केंद्र की एक परिधि होती है, सर्किल खींचते हैं उसकी परिधि होती है। परिधि के ऊपर हमारा धन दौलत परिवार और जो है हमारे साधन संपत्ति पद प्रतिष्ठा, वो सारा जो है हमारा व्यवहार जगत है, वो हमारा जो है रिलेटिव पुरुषार्थ है, और वो हमारा भुगतान हिसाब
और कहना चाहिए वो हमारा प्रारब्ध और पुरुषार्थ है, वो चलता रहता है और वह फिक्स्ड मोड से चलता है, जिसको हम ऑटो मोड कहते हैं। ऑटो मोड को समझना बहुत ज़रूरी होता है। ऑटो मोड तो जो एक रोबोट की तरह काम करता है। रोबोट या सॉफ्टवेयर में कोई चीज़ भर दी जाती है, वो एग्जैक्टली उसी के अनुसार कार्य कराता रहेगा। तो ये जो ऑटो मोड है वो रोबोट टाइप है कि पिछले जन्म के अंदर जो भाव कर्म डाल के लाए थे वो इस जन्म में द्रव्य कर्म के रूप में भुगतान होता है। तो भाई और बहनों, हम ये कहना चाहते हैं कि हमेशा अपने घर में रहो, यानी अपने भावों की शुद्धि के लिए निमित्त निर्दोष करता और शुद्ध आत्मा अपने आप को समझो, जगत के हर प्राणी को समझो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले और सभी हम अपने घर में रहते हुए बाहर आनंद पूर्वक जिए। आपके प्रति एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।